नमस्कार बच्चों, AYG विथ बिजू मिश्रा में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज हम लोग देखेंगे ताजा फल और सूखे फल से रिलेटेड क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे जो हैं ये क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं है बस लैंग्वेज की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। आज उसी लैंग्वेज को हम लोग समझ लेंगे और आज के बाद कभी आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। मान लीजिए आपके पास एक नारियल है, ठीक है। तो नारियल है वह ताजा है, मतलब पानी से भरा हुआ है, ठीक है। जब ताजा नारियल है तो पानी से भरा हुआ है, उसका वजन होगा, ठीक है। अब यह पानी कुछ दिन के बाद जब सूख जाएगा, यही नारियल सूखने के बाद इसका जितना गुद्दा पहले था उतना ही गुद्दा अभी बचेगा। गुद्दा तो बदलेगा नहीं, बदलेगा क्या? पानी बदलेगा, ठीक है। यानी कि जो वही नारियल का अगर बात किया जाए तो जब ताजा था और यही नारियल जब सूख गया तो दोनों टाइम उसका जो गुद्दा अंदर का भाग आप खाते हैं वह तो सेम ही रहेगा, जितना था पहले उतना अब भी रहेगा। बस इतना आपको समझ में आ गया। सवाल खल्लास, सवाल बन गया। देखिए कैसे बन गया सवाल। देखिए मैंने क्या बताया कि एक ताजा फल है, ठीक है, और यही फल बाद में जाके सूख जाता है, सूखा हो जाता है। दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। यह ताजा के समय का है, यह सूख गया है तब का है, ठीक है। अब आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि ताजा फल में 68% पानी है। मैंने ताजा लिखा है, इसमें 68% पानी है। 68% क्या है? पानी है। समझ में आ गया? 68% पानी है। तो जब 68% पानी हो गया तो कुल मिला के अपने आप में 100% रहता है। तो जब 68 पानी हो गया तो 100 में से 68 घटाएंगे, कितना बचा? 32% क्या हो गया? इसका गुद्दा हो गया। जो खाने वाला भाग है जब ताजा था तो परसेंटेज में यह 32% हो गया। समझ में आ गया? सूखा फल का क्या दे रहा है? दे रहा है कि तथा सूखे फल में 20% पानी है। सूखे फल में 20% क्या है? पानी है। 20% जब पानी है तो गुद्दा कितना रह जाएगा? 80%, क्योंकि 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 बच जाएगा। 80% गुद्दा बच जाएगा। आपको इतना समझ में आ गया कि यही फल था, जब ताजा था तो ज्यादा पानी था और गुद्दा इतना परसेंट था, ठीक है। और जब सूख गया तो पानी 20 बच गया, 80% गुद्दा बच रहेगा, ठीक है। यानी कि गुद्दा तो दोनों समय सेम रहेगा। परसेंटेज में वैल्यू अलग अलग हो सकती है लेकिन वैल्यू में दोनों मान इक्वल होगा, गुद्दा का मान, ठीक है। अब देखिए सवाल मैं पढ़ देता हूं एक बार कि ताजा फल में 68% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है। 100 केजी ताजा फल से कितना सूखा फल प्राप्त होगा? मतलब यह ताजा फल का वजन दे दिया है 100 केजी। 100 केजी ताजा फल था तो उसमें इतना इतना था, तो बताइए कि सूखा फल का कितना मात्रा होगा? x का मान पूछ रहा है, सवाल यही पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या बताया कि दोनों साइड जो होगा गुद्दा गुद्दा बराबर होगा। दोनों साइड, ताजा फल में भी गुद्दा और सूखा फल में भी जो गुद्दा है, दोनों गुद्दा गुद्दा जो होगा, दोनों गुद्दा गुद्दा बराबर होगा, ठीक है। दोनों साइड बराबर होगा। अब देखिए ताजा फल 100 की गिरा था, 100 का 32% गुद्दा था। 100 का 32%, मैं दोनों ओर गुद्दा बराबर कर रहा हूं। 100 का 32%। अब मैं सूखा फल का गुद्दा देख रहा हूं। सूखा x माना है मैंने, x का 80% सूखा है, x का 80%। बस सवाल सॉल्व हो गया। मैंने मान लिया कि 100 पहले यहाँ लिखा हुआ था, 100 का 32% गुद्दा, गुद्दा गुद्दा बराबर कर रहा हूं मैं दोनों तरफ, और इसका x का 80% गुद्दा है। अब बताइए परसेंटेज मतलब क्या होता है? परसेंटेज मतलब बट्टा में 100, परसेंटेज मतलब बट्टा में 100, 100 100 कट जाएगा, यानी कि परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा। तो परसेंटेज से मैं परसेंटेज हटा देता हूँ। एक जीरो से एक जीरो हट गया, 8 से 8 चौके 32, यानी x का मान कितना आ गया? 40 केजी। यानी कि सूखा जो था उसका द्रव्यमान कितना है? 40 केजी है। आपको पहला सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मैं ये पहला सवाल बनाया, ठीक है। आपको पहला सवाल समझ में आ गया। आइए दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपको दिमाग में अच्छे से समझ में आ जाएगा। दो क्वेश्चन आइए और अच्छे से कर लेते हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर मुझे समझ में नहीं आया, फिर बता दीजिए, मैं फिर बताऊंगा। यह क्वेश्चन जो है आर.एस. अग्रवाल और घटना चक्र से मैंने लिया हुआ है। और आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि ताजा अंगूर में, जब अंगूर ताजा था 80% पानी था, यानी कि जब ताजा अंगूर था तो 80% पानी, मतलब 20% उसमें गुद्दा होगा, ठीक है। जबकि सूखे अंगूर में केवल 10% पानी है। जब सूखा था तो उसमें 10% पानी। सवाल समझ लेते हैं फिर बनाएंगे। यदि 500 किग्रा सूखा अंगूर हो तो कितना ताजा अंगूर प्राप्त किया जा सकता है? तो मैंने क्या बोला, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हरदम आप ताजा एक तरफ लिख लीजिए, एक तरफ सूखा लिख लीजिए, ठीक है। कि आपको क्या करना है, हरदम
दोनों साइड गुद्दा बराबर करना है, क्योंकि गुद्दा हरदम ऐसे सवाल में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा मैंने समझा दिया। खाने वाला भाग वो तो नहीं बदलेगा, जितना पहले था उतना ही अब रहेगा। पानी बदल जाएगा, गुद्दा नहीं बदलेगा। यानी कि दोनों साइड, जब ताजा में गुद्दा का मात्रा और सूखा में गुद्दा का मात्रा आप बराबर करेंगे। तो आप ताजा मान कितना दिया है आप देखिए, मैं लिख रहा हूं। ताजा मान दिया है कि ताजे अंगूर में 80% पानी है, यानी कि इसमें 80% क्या है, पानी है। 80% पानी है, यानी कि 20% क्या रह जाएगा, गुद्दा रह जाएगा। 20% गुद्दा रह जाएगा। और सूखा में कह रहा है केवल 10% पानी, इसमें 10% पानी है। तो जब इसका 10% पानी है तो गुद्दा कितना रह गया, 90%। दोनों मिला के 100% के बराबर होता है। तो एक 10 है तो 100 में से 10 घटा देंगे 90। यहाँ एक 80 था तो 100 में से 80 घटा दिए 20%। जो बचा है वह क्या है, गुद्दा है। इतना आपको लिखने पहले आ गया। अब देखिए सबसे पहले किसका मान दिया है, ताजा का मान दिया है कि सूखा का। कह रहा है कि 500 किग्रा सूखे अंगूर, मतलब सूखा का मान दे दिया है 500। तो इसका हम अब x मान लेंगे। ठीक है, सूखा का मान 500 दिए। मैं हर बार बता रहा हूं कि गुद्दा और गुद्दा बराबर होगा। इस साइड का गुद्दा का मान और इस साइड का गुद्दा का मान बराबर कर दीजिए। बराबर करना है। इस साइड का गुद्दा का मान कितना हो जाए, x गुणे 20/100, यानी कि x का 20% बराबर 500 का 90%, क्योंकि इधर गुद्दा का मात्रा कितना है, 500 का 90%। अब परसेंटेज से परसेंटेज हटा देंगे, क्यों, क्योंकि परसेंटेज मतलब बट्टा में 100, अब बट्टा में 100 दोनों परसेंटेज हटा देंगे। एक जीरो से एक जीरो हटाएंगे और 2 से यहाँ देखिए 250। ठीक है, अब देखिए 0 9 5 45, 4 9 दूनी 18, 4 22, 2250 किग्रा क्या हो जाएगा, ताजा फल था। यानी कि पहले ताजे फल का द्रव्यमान था 2250, जब सूख गया ना तब उसका द्रव्यमान बस 500 रह गया। आपको अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन बनाएंगे, तब आपको अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा। और ये ताजा फल और सूखे फल से आज के बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप एक ही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, दोनों साइड गुद्दा बराबर कर देना है। दोनों साइड गुद्दा बराबर कर देना है। ठीक है, दोनों साइड गुद्दा बराबर करना है। पहले मैं शॉर्टकट से बनाता हूं, फिर आपको उसी मेथड से बनाऊंगा। दोनों साइड गुद्दा बराबर करना है। देख मैं बोल रहा हूं, एक बड़े तरबूज का वजन 20 केजी है। जब बड़ा तरबूज था तो उसका वजन 20 केजी था। वह इसके भार का 96% पानी है। मतलब बड़ा तरबूज है, यानी कि यह ताजा तरबूज का बात कर रहा है। ठीक है, 96% पानी है। यदि इसे धूप में सुखा दिया जाए, ताजा पहले था अब सूखा किया जा रहा है, ताजा से सूखा में बनाया जा रहा है। ठीक है, धूप में जब सुखा दिया जाए तो इसका इतना पानी वाष्पीकृत हो जाता है कि भार का 95% पानी रह जाए, तो इसका घटा हुआ भार कितना होगा। कह रहा है, देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि मैं क्या बताया कि दोनों ओर गुद्दा गुद्दा बराबर करेंगे। तो गुद्दा गुद्दा बराबर करेंगे, इसके पहले मैं इधर लिख लेता हूं आपको कि ताजा फल और सूखा फल। ताजा फल और सूखा फल में दोनों साइड देखेंगे तो कितना कितना मात्रा है, पहले ये लिखेंगे हम लोग। तो जब ताजा था तो इसका वजन 20 केजी था। चलिए वजन इसका मैंने 20 केजी लिख दिया, इसका वजन दे दिया है। इसके भार का 96% पानी है। पानी कितना रह गया है, 96% पानी रह गया है। यानी कि 4% बस क्या रह जाएगा, गुद्दा रह जाएगा। 4% बस गुद्दा रह जाएगा। ठीक है, अब सूखा वाला का बात देख लीजिए। यह कह रहा है कि धूप में सुखा दिया गया, जब सुखा दिया गया तो वह 95% पानी रह गया। इसमें कितना पानी रह गया, 95% पानी रह गया। देखिए पहले 96 था, बस 95 रह गया। यानी कि 95% पानी, तो गुद्दा कितना, 5% बस गुद्दा। क्यों, क्योंकि दोनों मिला के 100% के बराबर होता है। ठीक है, 5% गुद्दा। अब इसका मान दे दिया है, इसका मान पूछ रहा है, इसका मान हम लोग निकालेंगे। पूछ क्या रहा है, देखिए इसका घटा हुआ भार कितना है, मतलब बताइए इसका भार कितना है, कितना भार हो जाएगा। कहने का मतलब इतना है कितना भार घट गया है, घटने वाला भार बोल रहा है। अब देखिए दोनों साइड गुद्दा बराबर करेंगे। पहला में गुद्दा का मात्रा 20 गुणे 4/100, यानी कि 20 का 4%। पहला में देखिए 20 का 4% ताजा में गुद्दा था, बराबर इधर देखिए x का 5%, x का 5%। जैसे ही परसेंटेज हटाएंगे, 5 के 20 यानी कितना हो गया, 16। यानी कि x का मान कितना हो गया, 16 किग्रा। यानी कि अब सूखा कितना है, 16 केजी का बच गया है। यानी कि घटा हुआ भार कितना है, 16 केजी। मुझे यकीन है कि आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे। मैं और स्लो और धीरे आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको बस क्या करना है, दोनों साइड गुद्दा गुद्दा बराबर कर देना है। क्यों, क्योंकि मैंने समझा दिया कि गुद्दा कभी बदलेगा नहीं,
दोनों साइड गुद्दा गुद्दा बराबर कर देना है। मैं इधर देख रहा हूँ कि पहले दिया था 20 केजी भार, तो 20 केजी भार कह रहा है कि 96% पानी है, तो मुझे पानी नहीं गुद्दा बराबर करना है, यानी कि 4% गुद्दा होगा, इसका 4% गुद्दा लिख दिया मैंने। चलिए बराबर करना है। अब पूछ रहा है कि सूखा, सूखा तो दिया नहीं है, सूखा x कह रहा है कि 95% पानी रह जाए, तो पानी बराबर नहीं कर रहा है गुद्दा, तो 95% पानी है यानी 5% गुद्दा है, इसका 5% मैंने लिख दिया। परसेंटेज से परसेंटेज हटाया, 5 के 20 यानी कि 16। देख लीजिए कितना आसान है, आप समझ जाएंगे तो देखिए कितना आसान है। ठीक है, मुझे यकीन है आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए, आप लोगों ने इतना सुनहरा टाइम दिया, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।